अगर आप भी बीपीएससी टीआरई 4 की तैयारी कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि 90 प्लस मार्क्स कैसे लाएं, क्योंकि आप सभी को पता है कि टीआरई 4 में जो है वो तगड़ा कंपटीशन होने वाला है, तो आज मैं आपके साथ 3 महीने का डिटेल्स स्टडी प्लान शेयर करने वाली हूँ, जिससे आप अपनी तैयारी को एकदम सही दिशा में ले जा सकते हो। सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होती है ना, यही होती है कि भाई हम पढ़े कहाँ से, शुरुआत कहाँ से करें, कौन कौन से टॉपिक पे सबसे ज़्यादा फोकस करें। तो आज की वीडियो इसी पे होने वाली। तो बस इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से सिर्फ और सिर्फ इन 3 किताबों को फॉलो करके हम अपने सिलेबस को 110% कवर कर सकते हैं मात्र और मात्र 3 महीने में। तो चलिए शुरुआत करते हैं, देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एनसीईआरटी सार संग्रह बुक से, क्योंकि मैंने मेरी पिछले वीडियो में भी बताया कि सबसे पहले आपको एनसीईआरटी सार संग्रह पढ़ना है, फिर जो है वो आपको लुसेंट से रिवीजन करना है। तो पहले एनसीईआरटी सार संग्रह को किस तरह से पढ़ना है, तो पहले हम हिस्ट्री का देखेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो एनसीईआरटी सार संग्रह बुक में 50 से 92 पेज नंबर तक जो है वो आधुनिक इतिहास का सेक्शन है। इसको आपको किस तरह से देखना है, आप यहाँ पे देखो, जैसे जो है वो इसमें 42 पेज जो है वो आधुनिक भारत का एनसीईआरटी सार संग्रह में। तो आपको जो है वो डेली टारगेट कितना पेज करना है, 1 पेज अगर आप डेली पढ़ते हो तो आपका सिलेबस जो है वो 2 महीने में कंप्लीट हो जाएगा। अगर इसी तरह से हम ज्योग्राफी का देखें, जैसे यहाँ पे देखो 51 पेज जो है वो भारत के भूगोल का है और 39 पेज जो है वो विश्व के भूगोल का है। तो आपको जो है वो डेली 1-1 पेज अगर टारगेट करते हो तो 2 महीने में आपका जो है वो ज्योग्राफी भी खत्म हो जाएगा एनसीईआरटी सार संग्रह से। तो आप देख सकते हो ना, इतिहास से भी आपको 1 पेज पढ़ना है और भूगोल से जो है आपको डेली 2 पेज पढ़ना है। 1 पेज जो है वो भारत के भूगोल से और 1 पेज जो है वो विश्व के भूगोल से। तो इस तरह से आप जो है वो एनसीईआरटी सार संग्रह से भूगोल के सेक्शन को भी 2 महीने में कंप्लीट कर लोगे, 1-1 पेज अगर आप याद करते हो तो। अब अगर बात करें हम साइंस की, तो आप देख सकते हो साइंस में फिजिक्स की सबसे पहले हम बात करेंगे। तो फिजिक्स में जो है वो 21 पेज है। आप देख सकते हो, अगर आप डेली आधा पेज भी याद करते हो ना, 21 पेज अगर फिजिक्स से आप डेली आधा पेज भी याद करते हो तो ये जो है वो 2 महीने में खत्म हो जाएगा। हमारा टारगेट है 3 महीने में सिलेबस को कवर करना और जो है वो रिवीजन भी करना। इसलिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि 2 महीने में अगर आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, जब भी आप 3 महीने में जो है वो रिवीजन भी कर पाओगे। तीसरे महीने में सिर्फ आपको रिवीजन करना है, किस तरह से करना है उस पर भी चर्चा करेंगे। तो पहले देख लेते हैं कि कितना पेज हम लोगों को डेली टारगेट करना है। तो देख लिया हमने, फिजिक्स का देख लिया। देख सकते हो कि जो है वो केमिस्ट्री में भी जो है वो 20 पेज है मात्र एनसीईआरटी सार संग्रह बुक से अगर याद करते हो तो। आपको डेली आधा पेज याद करना है केमिस्ट्री का, आधा पेज याद करना है फिजिक्स का। सेम बायोलॉजी में आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना है। बायोलॉजी में जो है वो 26 पेज है। आपको डेली इसको भी अगर आप आधा याद करते हो तो 2 महीने में आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह से साइंस वाले सेक्शन को आपको एनसीईआरटी सार संग्रह से कैसे कंप्लीट करना है, आप फिजिक्स से भी आधा याद करोगे, आधा पेज, केमिस्ट्री से भी आधा पेज और बायोलॉजी से भी आधा पेज। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आपको बायोलॉजी पे सबसे ज्यादा फोकस करना है। हम देख लेते हैं लुसेंट को कैसे पढ़ना है। तो आप जब देखोगे लुसेंट में मॉडर्न हिस्ट्री जो है वो मात्र और मात्र 33 पेज में खत्म हो चुका है। तो अगर आप डेली आधा पेज भी याद करते हो ना तो ये 60 दिन में खत्म हो जाएगा। और भूगोल में देखो, भूगोल जो है वो 67 पेज है। भूगोल का सेक्शन 67 पेज में खत्म हुआ है लुसेंट में। तो इसमें आपको डेली 1-1 पेज याद करना है। और ये जो है वो विश्व का भूगोल और भारत का भूगोल दोनों है। ठीक इसी तरह आपको डेली कितना पेज याद करना है यहाँ पे आप देख सकते हो। एक चीज नोटिस करा होगा कि मैंने एनसीईआरटी सार संग्रह में ईवीएस नहीं बताया था, क्योंकि उसमें जो है वो 12 या 13 पेज ही था, बहुत कम दिया हुआ है ईवीएस से रिलेटेड। तो आप ईवीएस को सिर्फ और सिर्फ लुसेंट से पढ़ो और आधा आधा पेज भी पढ़ते हो तो आपका जो है वो 60 दिन में लुसेंट से ईवीएस का सेक्शन भी खत्म हो जाएगा। अब अगर बात करें साइंस की, तो साइंस को आपको जो है वो एनसीईआरटी सार संग्रह से पढ़ना है और जो है वो एनसीईआरटी बुक को फॉलो करना है, क्योंकि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं साइंस में। तो आपको जो है वो लुसेंट से उतना डीपली पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप जो है वो एनसीईआरटी बुक को फॉलो करो साइंस के लिए। और बीपीएससी पूर्वावलोकन जो बुक है जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिए गए हैं, उसको आपको कैसे पढ़ना है। जैसे आप जो है वो साइंस में मान लो प्रकाश चैप्टर पढ़ते हो, तो आपको वो पढ़ने के बाद आपको यहाँ आना है। इस बुक में जो है वो टॉपिक वाइज दिया हुआ है, तो आपको प्रकाश चैप्टर साइंस का खोलना है और जो है वो कितने क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए आपको उसको सॉल्व करना है। अब बात करें आपको क्या क्या 110% करना ही करना है, इसके बिना जो है वो आपकी तैयारी कभी पूरी हो ही नहीं सकती। तो आपको जो है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जरूर से जरूर सॉल्व करना है। इसको कहाँ से करना है, बीपीएससी पूर्वावलोकन बुक से करना है। बुक की फोटो मैंने स्टार्टिंग में ही दिखा दी है। और जो आपको नोट्स जरूर से जरूर बनाना है भाई। अगर आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हो ना तो आप खुद के नोट्स बनाओ, किसी और के नोट्स को लेने के खरीदने के चक्कर में मत रहो। खुद का शॉर्ट नोट्स बनाओ ताकि आपको रिवीजन करने के वक्त, मैंने ये भी बताया कि किस तरह से बनाना है। अब अगर बात कर ले तीसरे पॉइंट की, तो आपका जो सबसे कमजोर सब्जेक्ट है ना, सबसे पहले आप उसको कवर करो। मतलब आप पहले महीने में ना सबसे ज़्यादा उस पर फोकस करो। तो आप देखोगे कि दूसरे महीने में जो है उस पर आपकी अच्छी खासी पकड़ बन चुकी होगी। तो फिर जो है वो उसको आप अच्छे से लर्न करो दूसरे महीने में। फिर तीसरे महीने में जो है वो आपको
पूरा से पूरा रिवीजन पे टाइम देना है भाई। सबसे ज़्यादा आपको हज़ारों बार रिवीजन करो, मतलब हज़ारों बार नहीं करो, लेकिन हाँ भाई मल्टीपल टाइम आपको रिवीजन जरूर से ज़रूर करना है। ये 3 हो गया। अब बात करें मॉक टेस्ट देते समय, तो ये सबसे आखिरी वाला बात है भाई। अब जब सब कर लो ना, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं पागल की तरह काम करते हैं भाई, पढ़ना शुरू करें मॉक टेस्ट लगाने लगे, भाई कहाँ से मार्क्स आएंगे भाई, सिर्फ और सिर्फ डिमोटिवेट हो गए। तो आपको ये नहीं करना, एटलीस्ट आप आधा सिलेबस कवर कर लो जब आप मॉक टेस्ट लगाओ। तो ठीक है, ये सबसे आखिरी काम करना है। तो आपका जो है वो टारगेट बन चुका है कि आपको क्या करना है। एनसीईआरटी सार संग्रह इतिहास से आपको डेली जो है वो 1 पेज पढ़ना है, भूगोल से आपको 2 पेज पढ़ना है, 1 पेज जो है वो विश्व के भूगोल से, 1 पेज जो है वो भारत के भूगोल से। इसी तरह आपको पॉलिटी से भी 1 पेज पढ़ना है, और साइंस से जो आपको आधा आधा पेज पढ़ना है एनसीईआरटी सार संग्रह से। और लुसेंट से आपको साइंस नहीं पढ़ना, आपको एनसीईआरटी सार संग्रह से पढ़ने हैं और जो है वो एनसीईआरटी बुक से पढ़ना है। और लुसेंट से आपको किस तरह से पढ़ना है यहाँ पे आप देख ही सकते हो, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और ना सबसे अच्छी बात होगी कि आप खुद जो है वो अपना 1-2 घंटा निकालो और देखो कि आप किस तरह से इसको कर सकते हो। क्या आप एक दिन में 7-8 पेज याद कर पाओगे? आप मतलब खुद से बनाओ, ये सबसे अच्छा होगा। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन था, बहुत सारे लोगों का कमेंट था कि मैं जो है वो टाइम टेबल बता दूं, मैं बता दूं कि वो किस तरह से जो है वो 3 महीने में 2 महीने में सिलेबस को कवर कर सकते हैं। और एक बात जो है वो, मैं खुद से यहाँ पे आके कुछ भी नहीं बता रही हूँ, बहुत सारे लोगों ने कमेंट करा था, बहुत सारे लोगों ने टेलीग्राम ग्रुप पे मैसेज करा था कि भाई मैम आप ही बता दो, हम जो है वो उसको फॉलो करेंगे। फिर मैं यहाँ पे आके बता रही हूँ, मैं ऐसे ही कुछ भी नहीं बोल रही, ठीक है। तो अगर आपको ये चीज़ पसंद आता है, जब भी आप इसको फॉलो करो, और मुझे ऐसा लगता है अगर आपको ये चीज़ पसंद आ रही होगी तभी आप यहाँ तक पहुँचे होगे, ठीक है। तो अगर पसंद आई है वीडियो तो आप वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, और कमेंट करके तो आप 110% बताओ कि हाँ भाई आपको क्या लगता है, क्या सही मैंने बताया या बारे में आप क्या सोचते हो, आपकी क्या राय है। तो आप ये चीज़ ज़रूर से ज़रूर बताना। वीडियो आपको कैसी लगी है। तो चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब तो आप करोगे ही करोगे। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।